नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उनमें उनको डाउट है या उनका कहना है कि सर इस बार कट ऑफ कम जानी चाहिए क्योंकि रेशियो इस बार रिटर्न का कम है और इंटरव्यू का ज़्यादा है। पता नहीं वो मतलब क्या उनका दिमाग चल रहा है। चलो मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा कहना है कि पिछली बार से अगर हम उतने ही नंबर की कट ऑफ रहती फिर भी इस बार ज़्यादा जाती, लेकिन इस बार तो रिटर्न की तो बहुत ज़्यादा चली गई है। पिछली बार रिटर्न की किसी भी सब्जेक्ट में 60% पहुँची ही नहीं थी। टीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में 60% रिटर्न की थी ही नहीं। और इस बार तो किसी भी सब्जेक्ट में 70 से नीचे नहीं है रिटर्न की। ठीक है, यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल की। तो यहाँ पे हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कि क्या डिफरेंस होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा 85-15 का और 70-30 में क्या डिफरेंस पड़ेगा। अब मान लिया जैसे आपके सामने मैंने लिखा, इसको मैं समझा रहा हूँ। पहले 85-15 का रेशियो था तो मैंने इसको उठाया कि मान लिया 85-15 के रेशियो से लास्ट ईयर जो था कोई कैंडिडेट है जो रिटर्न में 70% नंबर लाता है। जैसे किसी के 70% रिटर्न में नंबर आया, 70% का मतलब समझ रहे हो, जैसे 150 का पेपर था और किसी के 105 है, जैसे पीजीटी में मोस्टली था, तो 70% हो गया उसने रिटर्न में 105 वो लाया, तो 70% हो गया। तो रिटर्न का लिया गया 85% पिछली बार। तो हमने 70% का अब 85% जो लिया वो 59.50 हुआ, उसका वेटेज कितना बन गया 59.50, 70% का 85%। अब मान लो उसी कैंडिडेट को वो इंटरव्यू में गया, उसको 80% नंबर मिल गए। 80% का मतलब 48, उसको कितने नंबर मिले 48। अब वो 48 नंबर जो उसे मिले तो यानी वो 80% हुए। अब 80% का लिया जाएगा 15%, क्योंकि रेशियो 85-15 का था। तो इंटरव्यू में हमने क्या किया कि उसको 80% मिले, तो 80% का 15% हो गया 12। ठीक, अब उसका गुणांक बन जाएगा, मतलब उसने रिटर्न में 70% स्कोर किए और इंटरव्यू में उसको 80% मिल गए। तो 70% उसका बना जाके 85% के हिसाब से 59.50 और यहाँ बना उसका 12। इसको जब हमने टोटल किया तो ये सीधा सीधा बन रहा 71.50, मतलब ये उसका गुणांक बन गया। ठीक है, कितना गुणांक बना 71.50। अब हम देखते हैं इसको 70 और 30 के रेशियो से। सेम कैंडिडेट ने मान लो इस बार अगर एग्ज़ाम दिया और उसने सेम नंबर स्कोर किए, 70 और 30 के रेशियो से हम इसको देख रहे हैं। माना कि रिटर्न में फिर उसका 70% ही उसने स्कोर किया जैसा कि पहले उसने स्कोर किया था, तो इस बार 70% का 70% ही लिया जाएगा। पिछली बार 85 लिया जा रहा था, तो ये हो गया 49। ठीक, ये हो गया 49। अब क्या है, अब इंटरव्यू में उसको 80% मिले, जैसा कि उसको पिछली बार भी मिले थे 80%। ठीक, तो 80% में ये तो 24 ही रहेगा, सॉरी 80% मिले तो ये इस बार 30% लिया गया इंटरव्यू का, तो 80% का 30% 24 हो गया। ठीक, अब ये 49 और हम 24 को कर रहे हैं तो प्लस गुणांक बन रहा 73। डिफरेंस पता चला सीधे सीधे। यहाँ पे कितना बन रहा है 71.50, यहाँ पे कितना बन रहा है 73। ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिया है, सेम नंबर पे मैंने उदाहरण लिया है। ये इसी में डिफरेंस आ गया कितने का, ये 71.50 है और ये है इधर आपका 73। तो इट मीन्स इस बार कट ऑफ अगर सेम नंबर भी होंगे तब भी ज़्यादा जाएगी। अब दूसरा फैक्ट देख रहे हैं। दूसरा फैक्ट क्या, पिछली बार टीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट में 60% कट ऑफ नहीं गई थी रिटर्न में, और इस बार तो 70+ है, हर सब्जेक्ट में 70+ है। तो जायज़ सी बात है 10% का तो उछाल यहीं पे है, और ये 10% का उछाल हम 70% भी ले रहे हैं तब भी गुणांक में 7 हो गया जा करके। गुणांक में कितना हो गया 7। तो ऑब्वियसली बात है, तो ये तो गुणांक बढ़ गया जाके ना, कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ गई जाके। 7 तो यहीं बढ़ गई पिछली बार से जो फाइनल में गई थी।
और ये जो डिफरेंस आ रहा है तो 8-9% तो ऐसे ही बढ़ गए। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, क्या डिफरेंस, क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इस बार इस 70 और 30 के रेशियो का। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो फिर से कैलकुलेट कर लें। जैसे लोग कह रहे हैं कि पिछली बार से तो कम जानी चाहिए, तो भाई अगर आप मान लिया रिटर्न का अगर घटा रहे हैं तो इंटरव्यू का वेटेज बढ़ाओ भी तो, कि आपने केवल घटा ही दिया बस। इंटरव्यू का आप वेटेज तो बढ़ाइए, आपने उसका तो चलो 15% कम कर दिया, लेकिन इधर इंटरव्यू का बढ़ाइए। तो इस वजह से, और इसलिए ज़्यादा जाएगा क्योंकि इंटरव्यू में परसेंटेज जैसे मैंने जो 80% लिया, 80% ये नॉर्मल एवरेज स्कोर है। जैसे कि इंटरव्यू में क्या है, 40 से 50 के बीच में एवरेज मार्किंग होती है। मतलब बहुत बेकार कैंडिडेट होगा वो जाएगा 30 या 30 के आसपास। अगर आपका एवरेज इंटरव्यू हुआ है तो 40 दे देते हैं, ठीक है। तो ये है, ये फ़र्क रहेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगी पिछले वैकेंसीज़ के कंपैरिजन में। और कोई डाउट है पूछ सकते हैं।